यदि उसकी व्याख्या की जाए तो समय भी कम है। एक बहुत अच्छी बात आपने रखी वृक्षारोपण को लेकर। एक वृक्ष है और एक माँ है जो कभी लेती नहीं, सदैव देती। हर कठिनाइयों को झेल के, जैसे वृक्ष ऑक्सीजन कब देते, पहले वो स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसे ही माँ है, वो सारी गंदगी को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जो पालन पोषण परिवार का, बच्चों का जो करती है, उनके लिए वो स्वच्छ वातावरण देती है। तो सबसे पहले मैं सभी मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज का विषय हमारा जो प्रति सप्ताह चलता है, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, कदम संस्था को आगे बढ़ाएं, जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ वृक्षारोपण करके मनाएं। मेरा एक बचपन से बड़ा अच्छा एक छोटा सा स्लोगन है, वो बड़े भाई शायद उसकी व्याख्या बहुत बार कर चुके हैं कि उचित दिशा में उठाया हुआ कदम कभी विफल नहीं होता। सही बात। इसमें कहीं कभी कोई दाएं बाएं का भेद नहीं करता और हर व्यक्ति उस दिशा में चलने के लिए आतुर रहता है। जिस तरह से ये अभियान चल रहा है, निश्चित ही इसकी जितनी अपन तारीफ करेंगे तो कम है। बशर्ते कि इसको क्रमशः आगे बढ़ने के लिए, जैसे पूत के पांव पालने में रहते हैं, कोई अभियान को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो उसकी शुरुआत बता देती है कि इसका अंत कैसा रहेगा। तो हम निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि में रहें। आज जैसे वैवाहिक वर्षगांठ के माध्यम से हमारी बहन मंजू दीदी, उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, उनके लिए भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु जीवन को जीते हुए प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। आज जबलपुर में मेरे पास एक मैसेज आया था कदम संस्था की ओर से, एक बड़े अच्छे सेलिब्रेट करके और वो कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा। कैलाश साहू इंदौर से भंडारा, उनकी श्रीमती MLC की सदस्य हैं नगर परिषद नगर निगम में, श्रीमती रजनी साहब, जिसमें कार्यक्रम के आज वहाँ पर मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद आशीष साहू और आशीष दुबे, अभिलाष पांडे वहाँ के विशिष्ट अतिथि हैं, और जो नगर के महापौर हैं, उनके सबके सानिध्य में एक बड़ा आयोजन हो रहा है जो मुझे जानकारी लगी। और इस संस्था के शायद योगेश गनोरे संस्थापक, जो आज वहाँ के वो मतलब उद्बोधन करता है या मार्गदर्शक रहेंगे, जिनके माध्यम से आज कदम संस्था के बारे में बताया जाएगा। तो आज वहाँ की रिपोर्टिंग जिसके भी पास आए, वो हमारे सभी ग्रुपों के माध्यम साथियों को मालूम चले, वहाँ के उद्देश्य मालूम चले, तो कदम संस्था के हमारा एजेंडा क्या है उससे भी हमको प्रत्येक लोगों को आवश्यकता अनुसार, जैसे आज मेरे मन में कल्पना आई, मैंने इनको भैया को रखा, क्या नाम लिखते हैं, जितेंद्र, कि हम जो वृक्ष लगा रहे हैं उसमें हम एक तख्ती अपनी संस्था की तरफ से तैयार करें। बिल्कुल। यदि हम ज्यादा बोझ किसी को देते हैं तो पता चला अभी वो आ रहे हैं, उनका ये हर बार आते हैं और ज्ञान बांट के एक नया काम बढ़ा देते हैं। जब मुझसे गलती हो गई पिछले हफ्ते में कि अपन क्यों ना 7 में 5-10 लीटर पानी लेके, वो भी कब तक, जब तक व्यवस्था नहीं हो रही है जिससे हमारे वृक्ष जिंदा रहे। मैं आज जब देखा तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता जी बैठे हैं, उस सप्ताह जो कार्य चल रहा था उनके लिए ताली बजना कि वो आज कितनी की सुविधा जब दिखी तो कहीं ना कहीं ये हमारी व्यवस्था बराबर एक रचनात्मक रूप से चल रही है। इसमें एक विचार आया कि जैसे अपन वर्षगांठ मनाते, इसी ढंग से आने वाले समय पे जब हमारा 1 वर्ष हो जाता, इसकी तैयारी यदि हम आज विचार लाएंगे और आज करेंगे तब जाके हम उस समय कर पाएंगे, क्योंकि तुरंत सोचा हुआ काम नहीं आता। तो हम इसके सदस्य संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जब सदस्य संख्या बढ़ेगी कि अभियान भी अच्छे से चलेगा। और वर्ष में एक कार्यक्रम हमारे जो यदि उचित लगे तो राजनीतिक प्रतिनिधि, उनको इसलिए रखना चाहिए कि बगैर उनकी मदद के हमारा कार्य गति नहीं पकड़ता, क्योंकि इसमें खर्च भी आते। आज हम यदि कर पा रहे हैं तो आपके सहयोग से कर पा रहे हैं, ये कार्य हम स्वयं नहीं कर पाते।
हमें जगह की व्यवस्था की लेबर की बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। और जब वो रहेंगे तो आगे की जो अभियान है जैसी जैसी जो सबके जहाँ जो विचार आ रहे हैं तो उनकी मदद से एक स्वरूप दिखेगा और लोगों में मोटिवेशन भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत सारे बहुत बहुत धन्यवाद इसी चौधरी जी। विषय में वो सदस्यता की बता दें कि हम इसीलिए मतलब आप